इसीलिए तो जहां संघर्ष है वहां अधिकार मिलता है, जहां बार्गेनिंग है। बिरसा मुंडा ने कभी समझौता किया क्या? हक मिला ना। आज समझौतावादी राजनीति चल रही है इस राज्य के अंदर में। हम लोग बोलते हैं समझौता विहीन राजनीति होनी चाहिए, किसी बात पर कोई समझौता नहीं, हित की बात करेंगे। समझौता कर लिए तो हित के बदले पैसे की बात होगी। आपका कानून लगा हुआ है, पैसा कानून है, जमीन पर आपका अधिकार है। अडानी आएगा और एक नेता को 10 करोड़ रुपया दे देगा और आप हित को किनारे रख के 10 करोड़ पर बात करिएगा तो कानून किनारे, अडानी आपके जमीन पर कब्जा करेगा ही करेगा, क्योंकि लड़ने के लिए तो कोई नहीं है, फिर वह तो समझौता हो गया है। समझौता हो गया। तो जमीन की रक्षा के लिए समझौता विहीन लड़ाई लड़ने की जरूरत है। नहीं लड़ने के लिए लोग तैयार होंगे तो आज पैसे की अहमियत लोगों को समझ में आ रही हुई, कमीशन समझ में आ रहा होगा, उसमें भी चंद लोगों का, वो अपने हित में पूरे समाज को बर्बाद करा देगा, गांव को बर्बाद करा देगा। यही है इस राज्य की स्थिति। नेता जितने हैं ये अपने हित के लिए पूरे राज्य के हित से बार्गेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमारा खबरें लगातार जमीन से जुड़ा होता है, इसलिए वास्तविकता लोगों को जाननी चाहिए। जोहार, ट्राइबल न्यूज 1 देख रहे हैं आप। हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड आंदोलनकारी और भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रभाकर तिर्की। पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार जोहार जोहार। लगातार अलग राज्य के लिए इनका पूरा टीम संघर्ष किया था ताकि यहाँ के आदिवासियों की अस्मिता, उनके भाषा, उनके जमीन, जल जंगल, उनके विरासत जो है सभी चीजें बचे। लेकिन वर्तमान में अलग राज्य बनने के बाद कहीं न कहीं अभी आदिवासी समुदाय हाशिए पर है और लगातार आंदोलन भी करता हुआ दिखाई देता है। तो उसी संदर्भ में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और एक बार हमारे ओर से जोहार रहेगा। जोहार जोहार जोहार। तो झारखंड की स्थिति बहुत विकट हो गई है। मैं तो अंदर से महसूस करता हूँ चीजों को, बहुत विकट हो गई है। समय से पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे हाथों से निकल जाएगा और राज बनाने का कोई मकसद नहीं होगा। यहाँ के लोग एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को पहचान नहीं पाते हैं, एक अच्छे लीडर्स को पहचान नहीं पाते हैं। तो थोड़ा जानना चाहेंगे कैसे यहाँ के लीडर्स को लोग पहचानेंगे? नहीं, आप पहचान पाते नहीं है, पहचानते हैं जी, और जानबूझकर उनको इग्नोर किया जाता है। अच्छे लीडर जब चले जाएंगे ना तो ये जो लूट खसोट, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी, ये नहीं चलेगा इस राज्य में। इसीलिए नहीं चाहते हैं कि उनके लिए कोई रुकावट करने वाला आदमी पैदा ना हो। ठीक है ना जी। यही है राज्य में स्थिति। आप देख लीजिए ना, महेंद्र सिंह जो विधायक थे, अकेला विधायक विधानसभा में दहाड़ते थे, लोगों को तकलीफ होती थी, अरे ये तो पोल खोलता है। तो जो नेता है ना, उनको जो इस गतिविधि में लिप्त है ना, उसको लगता है ये लोग आएंगे तो हमारा पोले खुल जाएगा। अरे जो आदमी कलवट में कमीशन लेता हो, जो आदमी विधवा पेंशन में कमीशन लेता हो, जो योजनाओं में कमीशन लेता हो, अच्छा नेता जाएगा, बात उठाएगा तो उनका ये सब चीज बंद हो जाएगा। और उन लोग बड़े लेवल पर, उनका कोई सोच ही नहीं है। उनको कमीशन लेना है, विधायक का फंड में कमीशन लेना है, कलवट में कमीशन लेना है, इंदिरा आवास में लेना है। यही लेवल तो है विधानसभा का आज के दिन में। बिल्कुल। इसलिए अच्छे लोगों को ये लोग नहीं, इवन सरकार अच्छे लोगों को नहीं लाना चाहती है ताकि राज्य के भविष्य का एक खाका खींचा जाए। और एक अंतिम सवाल, ऐसे तो कई सवाल हैं जो कहीं ना कहीं लोग भी, सही बात, जिस तरीके से कुर्मी समुदाय के नेता के रूप में जयराम महतो उभरे हैं, उन लगातार वो कहीं ना कहीं सामान्य क्षेत्रों में जो पंचायती राज नियमावली है उसकी बात उन्होंने किया है, और मनरेगा का भी बात किया उन्होंने, तो कई ऐसे जादू घोड़ा का भी बात किया। तो इस तरीके की कई बातें रख रहा है, लेकिन आदिवासियों के इतने मुद्दे हैं उनको नहीं रखा जा रहा। तो आदिवासी समुदाय ये भी सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमने देखा कि हमारे आदिवासी समाज में भी अगर नेता रहते तो कहीं ना कहीं हमारे पेशा कानून, यही तो दुर्भाग्य लोग क्या, ये अब तो लग रहा है अब आदिवासी समुदाय भी अब जान रहे हैं कैसे नेता होना चाहिए हमारा। हाँ, ये एक तरह से बढ़िया है कि लोगों को समझने का मौका मिला है। जी भाई, जो नेता संविधान के बारे जानता नहीं वो बैठा हुआ सदन में,
मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जो जानते हैं वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं वो जानते नहीं है। नेता बोलता बहुत है, जानकारी नहीं है। तो बातों को तर्कपूर्ण ढंग से वहां नहीं रखा जाता है, जिसके चलते आप विधानसभा का निकालिए ना कि साल में कितना सेशन हुआ और कितने सेशन में कितने सवाल, कितने मुद्दे, जी आदिवासियों के मतलब पहचान से जुड़े कितने सवाल हुए, आदिवासियों के रोड और कलभाट और उस पर हम सवाल को नहीं मानते हैं, वो सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। हम पहचान को बोलते हैं सवाल है, भाषा की बात करना चाहते हैं। पिछले 25 साल में भाषा के सवाल पर मुझे जो जानकारी है, एक भी सवाल ढंग से जिस पर बहस हुई होगी, पहचान के सवाल पर कोई बहस नहीं हुई होगी, स्कूलों में भाषा की पढ़ाई के सवाल पर कोई बहस नहीं होगी। तो हम तो पहचान की लड़ाई लड़ते हैं ना। जी बिल्कुल। वो तो रूटीन वर्क है, कलभाट और इलेक्ट्रिसिटी और सड़क और विद्यालय रूटीन वर्क है। राज बनाने की जब बात हुई तो पहचान की लड़ाई का सवाल था। तो क्या यही नहीं, पहचान को बचाने के लिए आप देखा गया कि आप भी चुनाव लड़े थे जब अलग राज्य बन गया, उसके बाद पहले विराट सिमडेगा लगातार आप लड़े हैं, लोकसभा में भी लड़े थे। तो इन लड़ने के पीछे क्या कुछ रीजन था? क्या यही सब था कि मन में खलता था कि जब लड़ाई लड़ते थे ना, हमेशा ऐसा लगता है सारे लोगों को कि सदन में जाकर जी अपनी बातों को रख पाएंगे, ठीक है ना जी, लेकिन सदन में पहुंचे तभी तो। पॉलिटिकल करप्शन इतना ज्यादा है जी कि एक आम आदमी, हम एक आम आंदोलनकारी हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। आज इलेक्शन का खर्चा कितना है? मिनिमम 5 करोड़ से 10 करोड़ एक विधानसभा का। तो हम जैसे आंदोलनकारी उतने पैसे लाकर हम आंदोलन भी कर रहे हैं और उसके बाद पैसे से चुनाव लड़े। तो मेरे दिमाग में यही बात आया कि ऐलान लड़े भी लोगों के हक के लिए जी, और उसके लिए अगर जाना भी चाहे तो पैसे देकर जाएंगे क्या हम लोग? मैंने एक आध चुनाव चांस लिया, पार्लियामेंट का खूंटी से मैंने लड़ा था, चांस लिया, लेकिन मुझे सारी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद मैंने कभी भी पार्लियामेंट की चुनाव नहीं लड़ा। तो क्या जैसे चुनाव जैसे लड़ा जाता है तो क्या उसमें प्रतिद्वंदी हर तरीके से रोकने का प्रयास करते हैं अच्छे लोगों को? देखिए, झारखंड की राजनीति यहाँ सिर्फ नेता दोषी नहीं है, व्यवस्था भी दोषी नहीं है, जनता भी दोषी है। जी, जनता के अंदर में एक बड़ी खामियां है कि इमीडिएट लोभ में लोग किसी के साथ भी जा सकते हैं। आज झारखंड की स्थिति जो बदतर हुई है जी, उसके लिए आम जनता भी दोषी है, आदिवासी जनता भी दोषी है। पैसे के लालच में लोगों ने कुछ भी कर दिया है। मैंने किसी को आज भी जो अगर आदिवासी जमीन बिक्री हो रही है, जी, बिना आदिवासी जमीन का मालिक का सहमति के बिना हो सकता है क्या? अगर वो विरोध करे जी, नहीं हो सकता नहीं, ना। नहीं। इतने बड़े पैमाने पर जमीन बिक्री है, दोषी कौन है? वो सहमति उसने मालिक ने दिया, उसके लिए पैसों का कारोबार हुआ, तब जमीन बिकी है। तो हम सिर्फ कानून को और सरकार को दोषी नहीं, हम लोगों को भी दोष देना चाहते हैं कि भाई हमारी गलती से हमारी स्थिति ये बन रही है। इलेक्शन में वही है जी, आपको हम अभी 10,000 दे देंगे तो आप 500 वोट मैनेज कर देंगे। सवेरे बोलेंगे नेताजी हम 500 वोट मैनेज कर दिए हैं, इतना पैसा। वो इलेक्शन के दिन इतना पैसा दे। सिद्धांत और आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे का खेल है। आम जनता दोषी है, उसका ठेकेदार लोग बन गए हैं नीचे लेवल पर। आपका गांव में ठेकेदार बन गया है, ग्राम सभा लेवल पर ठेकेदार बन गया है, सारे लोग वोट के ठेकेदार बन गए हैं। आम जनता को बरगला के जिधर पैसा उधर वोट को टर्न करते हैं, मुद्दे से किसी को कोई मतलब नहीं। तो क्या यही स्थिति कारण ये सभी समस्याएं लोगों को अब झेलना पड़ रहा है? एग्जैक्टली। इसीलिए तो जहां संघर्ष है वहां अधिकार मिलता है, जहां बार्गेनिंग है। बिरसा मुंडा ने कभी समझौता किया क्या? हक मिला ना। आज समझौतावादी राजनीति चल रही है इस राज्य के अंदर में। हम लोग बोलते हैं समझौता विहीन राजनीति होनी चाहिए, किसी बात पर कोई समझौता नहीं, हित की बात करेंगे। समझौता कर लिए तो हित के बदले पैसे की बात होगी। आपका कानून लगा हुआ है, पैसा कानून है, जमीन पर आपका अधिकार है। अडानी आएगा और एक नेता को 10 करोड़ रुपया दे देगा और आप हित को किनारे रख के 10 करोड़ पर बात करिएगा तो कानून किनारे, अडानी आपके जमीन पर कब्जा करेगा ही करेगा। क्योंकि लड़ने के लिए तो कोई नहीं है, फिर वहां तो समझौता हो गया है। समझौता हो गया।
तो जमीन की रक्षा के लिए समझौता विहीन लड़ाई लड़ने की जरूरत है। नहीं लड़ने के लिए लोग तैयार होंगे तो आज पैसे की अहमियत लोगों को समझ में आ रही होगी, कमीशन समझ में आ रहा होगा, उसमें भी चंद लोगों का, वो अपने हित में पूरे समाज को बर्बाद करा देगा, गांव को बर्बाद करा देगा। यही है इस राज की स्थिति। नेता जितने हैं ये अपने हित के लिए पूरे राज के हित से बार्गेनिंग कर रहे हैं। यही कारण रहा कि सीएनटी जैसे मुद्दे सदन में नहीं गूंजते हैं। एग्जैक्टली बोला तो मैंने कि मैं गिना दूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं गिना दूंगा कि हर नेता जमीन के ये में इन्वॉल्व है। वो खुद चाहता है कि सीएनटी ना लगे और हम किसी को जमीन बेच के पैसा ले लें। काहे सीएनटी लागू होगा? तो विभाग जो है, सरकार जो है, देखता है कि भाई लोकल जनप्रतिनिधि है ना, जनप्रतिनिधि कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मतलब है, कानून नहीं भी लागू होगा तो यहाँ तो पैसे का खेल है ना, करोड़ों रुपए का कारोबार हो गया है ना। जनप्रतिनिधि को मालूम है कि भाई कानून लागू होना या नहीं चाहता है, तो कानून वहां से टूटता है। कानून अपने आप टूटता नहीं है, उसको तोड़ने के लोग ले लिए लोग बैठे हुए हैं। हमारे लोग तोड़ रहे हैं कानून, कोई दूसरे को किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। सरकार के सह पर ये हो रहा है, नेताओं के सह पे हो रहा है, और हमारी गलती है, हमारे लापरवाही के कारण, हमारी नियत साफ नहीं है के कारण हमारा कानून टूट रहा है, हमारा अधिकार छिना रहा है। क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमारा खबरें लगातार जमीन से जुड़ा होता है, इसलिए वास्तविकता लोगों को जाननी चाहिए।